और ईरान के साथ जो युद्ध की शुरुआत हुई है उसे लेकर के इजराइल भी टेंशन में नजर आ रहा है। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल की टेंशन और भी ज्यादा इस युद्ध के साथ बढ़ गई है। इजराइल भी टेंशन में है, अमेरिका भी टेंशन में है। अमेरिका ने पहल भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल की टेंशन और ज्यादा बढ़ी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन को मुश्किल बताया जा रहा है। ईरान में अंदरूनी बगावत या नियंत्रण अगर खत्म नहीं हुआ तो ये मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएगी। बगावत या नियंत्रण खत्म नहीं हुआ है, रिपोर्ट में ये कहा गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन मुश्किल है और ये अब इजराइल पूरे तरीके से महसूस करते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए उसे अपनी गलती पर भी पछतावा हो रहा है। वो बात अलग है कि वो मानेगा नहीं। जब उसने इस जंग की शुरुआत की है तो वह ईरान नाम की मुसीबत से पूरे तरीके से छुटकारा पाने की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हट गया तो हालांकि इजराइल को लेकर के ये कहा जाता है कि इजराइल ने आज तक जिस जंग की शुरुआत की है वो कभी भी उस जंग में हारा नहीं है। यानी कि ये युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचेगा। वो अमेरिका के विरोध में जाकर के इस युद्ध को रखेगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा टेंशन सताने लगी है कि एक तो रिजीम चेंज नहीं हो रही है, दूसरा ईरान झुक नहीं रहा है, तीसरा ईरान चुन चुन करके इजराइल के शहरों को तबाह कर रहा है। तो ऐसे में मुश्किलात उसकी भी बढ़ी हुई नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी, डोनाल्ड ट्रंप बैकआउट किए हुए हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हो सकता है डबल पावर के बाद, डबल पावर के साथ इस बार वो युद्ध में उतर जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।